नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। पिछले 3 दिनों से लगातार मौसम विभाग जिस तरीके से सतर्क कर रहा था, उसके बाद लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और ओलावृष्टि हो रही है, उससे लेकर किसानों की मायूसी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कड़ाके की ठंड के चलते आम जनता भी परेशान है। वहीं जिस तरीके से बीती रात को जो बारिश हुई उसके चलते फसलें नष्ट हो चुकी है। अगर बात की जाए तो खासकर नुकसान अफीम की फसल के साथ अन्य फसलों में भी हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे बात करें किस तरीके से ओलावृष्टि हुई है और किस तरह का नुकसान किसानों को हुआ है। मुस्तफा जी, किस तरह का नुकसान मानते हैं आप? देखिए नवीन, ये आफत के ओले हैं, ये बर्बादी के ओले हैं। इन ओलों ने, इस बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जो अलसी है, मेथी है, गेहूं है और जो औषधि फसलें इस समय खेतों में खड़ी है और अफीम की फसल, वो पूरी तरह तहस नहस हो गई है, बर्बाद हो गई है। बहुत मुश्किल घड़ी है, किसानों में हाहाकार मचा है। बीती रात से जब आज जो बीती रात है, एकदम ज़्यादा बारिश हुई है और ख़ास तौर पे मंदसौर ज़िले के अंदर कई इलाके जो है गरोड़ बानपुरा के, वहाँ पे ओले गिरे, काफ़ी बड़े ओले गिरे हैं। उन ओलों के गिरने से फसलें पूरी लेट गई है। साफ तौर पे फसलों को देख के लगता है कि वो मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। दूसरी बात है कि वैसे बारिश जो है, मावठा जो है पिछले 3 दिनों से चल रहा है, लेकिन बीती रात जो ओलावृष्टि हुई है, जो बारिश हुई है, जो तेज़ हवाएं चली है, उन तेज़ हवाओं ने फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो एक बार फिर अन्नदाता परेशान है, किसान दुखी है। और सबसे ख़ास बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ख़ास तौर पे मंदसौर से, नीमच से, चित्तौड़ से, तो अभी तक कोई भी नेता इन किसानों के आंसू पोंछने खेत की मेड़ पर नहीं पहुंचा है, किसान का दुख बांटने नहीं पहुंचा। और सबसे खास बात यह है कि यदि ये नेता जाते भी है तो होगा क्या। किसानों का ये भी कहना है कि जो पिछली बार के फसल बीमे का पैसा था, फसल नुकसानी का पैसा था, वो भी उनको अब तक नहीं मिला है। तो एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, किसान बहुत मुश्किल में है। पूरे मालवा मेवाड़ में हाहाकार मचा है, किसान खून के आंसू रो रहे हैं। नबी मुस्तफा जी, अगर माना जाए तो जिस तरीके से बड़ा नुकसान अफीम की फसल में माना जा रहा है, क्योंकि अन्य फसलों में मुआवजे का प्रावधान है लेकिन इस फसल में नहीं है, तो क्या माना जाए अफीम पट्टा कटने का किसान को डर है? बिल्कुल, अफीम किसान बहुत बड़ी मुश्किल में है। आज गेहूं में नुकसान, अलसी में, मेथी में या कोई भी नुकसान होता है तो उसका फसल बीमा या सरकार से राहत की उम्मीद की जा सकती है और दूसरी बार वो बोने की स्थिति में होता है। आज अगर कोई फसल बर्बाद हो गई तो किसान के हक में है, किसान के हाथ में है कि वो नई फसल लगा लेगा। लेकिन अफीम की फसल एक बार लेट गई, अफीम का पट्टा, वो अफीम की फसल बर्बाद हो गई तो उसके पास हकवाने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। इसको लेके कोई बीमा, कोई राहत, किसी तरह की कोई प्रोविज़न जो है इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट में नहीं है, जबकि इसकी लगातार मांग उठती रही है। और चूंकि अफीम किसान अधर में होता है, वो पूरी मेहनत करता है, रात दिन जगता है और उसने पाल पोस करके आज पौधे को इतना बड़ा किया। और जिस तरह से 3 दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर अफीम के खेत की तस्वीरें किसान डाल रहे थे, जो फूल आ रहे थे, बड़ा खूबसूरत खेत लग रहा था। उन किसानों को ये पता नहीं था कि एक दिन बाद ये खेत तहस नहस हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और आप ये देखिए कि अगले दिन ही मावठा शुरू हुआ और कल रात को इस मावठे ने कहर ढा दिया। अफीम की फसल लेट गई, खेतों में पानी भरा है। कुछ तस्वीरें, जो वीडियोस हमने देखे हैं, कुछ अफीम के खेत के जो दृश्य हमने देखे हैं, वो बड़े ही बहुत ही ख़राब तस्वीरें हैं, जिसमें खेत में एक अच्छा खासा पानी भरा हुआ। जबकि किसान जब अफीम की फसल की बुआई करता है तो बहुत सारी चीज़ें देखता है, काफ़ी पैरामीटर्स पे वो ध्यान देता है कि विपरीत परिस्थिति यदि होगी तो उस स्थिति में कैसे फसल को बचाया जाएगा। तो आप सोचिए कि उतने पैरामीटर्स के ध्यान देने के बावजूद खेत में पानी भरना, खेत में हवाओं के थप्पड़ों से, ओले के गिरने से फसलें लेट जाना, ये बड़ी एक ख़राब स्थिति देखने में आ रही है। मालवा मेवाड़ के अंदर किसान बहुत परेशान है और अफीम के अंदर, जैसा आपने कहा, कोई प्रोविज़न नहीं है। उस किसान के पास एक ही ऑप्शन है कि वो नारकोटिक्स के दफ्तर जाए, आवेदन दे और अपनी फसल को हकवाए। नवीन मुस्तफा जी, क्या माना जाए अभी तक जिस तरीके से अन्य फसलों की बात की जाए तो जो नेता हैं उनको अभी तक जो है यहाँ के सर्वे करवाने को लेकर अपने प्रदेश के नेताओं से बात करनी थी, मंत्रियों से बात कर लेनी थी और खेतों की तरफ जाना था, लेकिन क्या मानते हैं कि बेरुखी है किसानों को लेकर? निश्चित तौर पर किसानों के प्रति नेताओं की भारी बेरुखी है और किसानों के अंदर इसको लेके खासा आक्रोश है। किसान बेहद नाराज है, किसान गुस्साए हुए हैं। सोशल मीडिया पे जो हम लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं, जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, किसानों में भारी नाराज़गी है।
और होना तो ये चाहिए था कि अब तक नेताओं को खेतों की मेड़ पे पहुंचना था, अपने चीफ मिनिस्टर को बताना था, हाथों हाथ नुकसानी का अनाउंसमेंट करवाना था, किसानों के आंसू पोंछने की कोशिश करनी थी। और वैसे भी एक बात बता दें कि जो सरकार राहत देती है, जो नुकसानी देती है, जो वो कोई ऊंट के मुंह में जीरा होती है, लेकिन एक संबल मिलता है किसान को। किसान जितना खर्च फसल में कर चुका है उतना तो वापस आने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, लेकिन केवल किसानों को एक मॉरल सपोर्ट होता है कि देखिए नेताजी आए, सरकार ने मुआवजे की घोषणा की। अभी तो नेताजी जाएंगे, ऊपर बताएंगे, फिर घोषणा होगी, फिर उसकी अनावरी होगी, गांव में पटवारी जाएंगे, फिर पटवारी भी अपने अंदाज में जाते हैं, पूरी अदा में जाते हैं, वो एक का करते हैं, दूसरे का नहीं करते, तीसरा करते हैं, चौथे का छोड़ देते हैं। या वो किसान उसके पीछे भागता रहता है कि श्रीमान जी मेरी तो करो, श्रीमान जी मेरी भी फसल बर्बाद हो गई। तो वो भी एक बड़ा काम है कि पटवारी से अपना नुकसानी लिखवाना, क्योंकि इतनी आसानी से पटवारी नुकसानी नहीं लिख रहे। और सबको पता है कि राजस्व अमले की मध्य प्रदेश के अंदर क्या हालत है और कैसी स्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर राजस्व अमले की है। तो कुल मिलाकर के एक बेहद ही दुख की घड़ी है और अन्नदाता आफत में है, परेशान है। इस आफत के ओलों ने किसान की पूरी तरह कमर तोड़ दी है और ख़ास तौर पे अफीम का किसान पूरी तरह मुश्किल में है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने बात की कि मालवा मेवाड़ के किसान आफत में जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आ रही, जिस तरह ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, उसके चलते फसलों में भारी नुकसान हुआ। अफीम की बात की जाए तो बड़ा एक नुकसान होता जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो अब तक नेताओं को जो है गाँव की और खेतों की मेड़ पर पहुंच जाना था और किसानों के आंसू पोंछने का ये वक्त था, लेकिन अभी तक वे नेता भी जो है नदारद दिखते हुए दिख रहे हैं। ये था अब तक का अपडेट। इस अपडेट के लिए बना हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।